एक सेकंड पहले तक तुम कुछ पैसों के लिए जान तोड़ मेहनत करने वाले एक डिलीवरी बॉय थे। तुम्हें न सिर्फ कुत्ते ने काट लिया था बल्कि एक जहरीली महिला ग्राहक ने तुम पर ठंडा पानी भी फेंक दिया था। हालत ऐसी थी कि किराया तक नहीं दे पाए और मकान मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन अगले ही पल एक भारी हेलीकॉप्टर सीधे झुग्गी इलाके में उतरता है और दर्जनों काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड तुम्हारे सामने 90 डिग्री झुककर सलाम करते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी दयालुता से एक बूढ़े भिखारी को आधा बन दे दिया था। किसे पता था कि वह अरबों की संपत्ति वाला एक छिपा हुआ अमीर आदमी निकलेगा। मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी और तुम एक झटके में अरबपति बन गए। इस समय फ्लाईओवर के नीचे तुम सीमेंट की सीढ़ियों पर बैठे हुए ठंडा बन खा रहे थे। ये बन सुबह नाश्ते वाले की दुकान से मिला था जिसे वह फेंकने वाला था, इसलिए तुमने शर्म छोड़कर उससे मांग लिया था। बन इतना सख्त और ठंडा था कि गले में अटक रहा था। तुमने बड़ी मुश्किल से उसे निगला ही था कि फ्लाईओवर की दरार से टपकता बारिश का पानी सीधे गर्दन पर गिरा और ठंड से तुम्हारा शरीर कांप उठा। डिलीवरी की यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी थी और शरीर से चिपकी हुई थी। तभी बगल से तेज खांसी की आवाज आई। तुमने मुड़कर देखा तो बूढ़े गु बैठे थे। उनकी कमर झुकी हुई थी और खांसते खांसते पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने एक पुराना फौजी कोट पहन रखा था जिस पर अनगिनत पैबंद लगे थे। बारिश का पानी उनके सफेद बालों से बह रहा था। तुमने कहा, दादाजी आपने फिर दवा नहीं ली? बूढ़े ने हाथ हिलाया और काफी देर खांसने के बाद बोले, कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है। तुमने अपने हाथ में आधा खाया बन देखा, फिर उनके ठंड से नीले पड़ चुके होंठों की तरफ देखा और बिना सोचे बन उनकी ओर बढ़ा दिया। खा लीजिए, आधा अभी बाकी है। उन्होंने पूछा, और तुमने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अभी एक पूरा खाकर आया हूँ, पेट भर गया। जबकि सच यह था कि तुमने सिर्फ आधा ही खाया था और पेट अभी भी भूख से आवाज कर रहा था। बूढ़े ने बन लिया और अपनी धुंधली आंखों से तुम्हें कुछ देर देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे खाने लगे। उसके बाद तुम खड़े हुए और अपनी रेन कोट उतार कर उनके ऊपर डाल दी। तुमने कहा, दादाजी इसे ओढ़ लीजिए, मैं थोड़ी देर में दौड़ूंगा तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। तभी तुम्हारा मोबाइल जोर से वाइब्रेट हुआ। तुमने टूटी स्क्रीन वाला फोन निकाला। नया ऑर्डर आया था। डिलीवरी एड्रेस था युंडिंग अपार्टमेंट की 28वीं मंजिल। नोट में लिखा था, खाना गर्म होना चाहिए, ठंडा हुआ तो शिकायत की। डिलीवरी का समय था 35 मिनट। युंडिंग अपार्टमेंट का नाम सुनते ही तुम्हारा दिल बैठ गया। यह शहर का सबसे महंगा रिहायशी इलाका था जहाँ सिर्फ गेट पर सिक्योरिटी से बात करने में ही काफी समय लग जाता था। ऊपर से ऑर्डर के साथ चेतावनी भी लगी थी कि देर होने पर पूरा भुगतान काटा जाएगा और 50 युआन का जुर्माना भी लगेगा। इस महीने पहले ही 3 बार कटौती हो चुकी थी। अगर एक बार और हुई तो पूरा महीना बेकार चला जाएगा। तुमने कहा, दादाजी मैं चलता हूँ, रात को वापस आकर आपसे मिलूंगा। इतना कहकर तुम अपनी पुरानी उखड़ी हुई पेंट वाली इलेक्ट्रिक बाइक पर चढ़े और तेज बारिश में निकल पड़े। बारिश ऐसी हो रही थी मानो आसमान से बाल्टियों में पानी गिर रहा हो। तुम आंखें सिकोड़कर ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाते हुए दुकान तक पहुंचे और खाना लेने के बाद समय देखा, सिर्फ 22 मिनट बचे थे। समय बहुत कम था लेकिन कोशिश करना जरूरी था। तुमने डिलीवरी बॉक्स को सीने से कसकर पकड़ लिया ताकि बारिश का पानी अंदर न